साथियों नमस्कार। खबर छत्तीसगढ़ के आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनावों की, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगा है। भाजपा को झटका उन सीटों पर भी लगा है जहां पर वो परंपरागत ढंग से जीतते आए हैं, जहां पर एक दशक डेढ़ दशक से जहां पर लगातार उनकी विजय होती रही है, उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब चुनाव हुए थे तो 4 नगर निगमों और 6 नगर पंचायतों के अलावा 5 नगर पालिका परिषद के लिए माने कुल 15 जगहों पे चुनाव हुए थे, जिसमें 370 वार्ड्स में फैसला होना था कुल। अब जो स्थिति दिखाई दे रही है, अब तक जो परिणाम आए हैं, चूंकि काउंटिंग चल रही है, यह साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी चारों तरफ, भले उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण, चारों तरफ एक तरफा जीत हासिल कर रही है। हम इन परिणामों को के बारे में पहले आपको बताते हैं, उसके बाद इस बात की चर्चा करेंगे कि आखिर क्या वजहें रही हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस तरह की शानदार जीत हासिल की है। अभी जो परिणाम मेरे सामने है उसमें बीरगांव नाम का नगर निगम है। ये राजधानी रायपुर से सटा हुआ नगर निगम है, रायपुर में ही आता है। बीरगांव नगर निगम में अब तक कांग्रेस 18 वार्डों में चुनाव जीती है, भाजपा केवल 8 वार्डों में जीती है और जोगी कांग्रेस को भी 8 वार्डों में ही विजय हासिल हुई है। मतलब साफ है कि कांग्रेस वहां पर नगर निगम अब कम से कम बीरगांव नगर निगम कांग्रेस के हाथ में होगा। उसके अलावा रिसाली नगर निगम है, वहां पर कांग्रेस 8, भाजपा 5 और निर्दलीयों ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। चरौदा नगर निगम का हाल यह है कि वहां पर बीजेपी को 14 और कांग्रेस को 22 सीटों पर जीत हासिल हुई है। और भिलाई नगर निगम, जो कि परंपरागत ढंग से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, जहां पर कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव की प्रभारी है सरोज पांडे, वह भी वहां पर लंबे समय तक मेयर रही। उस नगर निगम में मतलब सरोज पांडे का भारतीय जनता पार्टी का जो गढ़ था भिलाई नगर निगम, वहां पर कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की है। अभी जो फिलहाल आंकड़े में मिले हैं हमारे सामने, वहां पर कांग्रेस 30 सीटों पे आगे चल रही है, भाजपा 27 पे आगे है और निर्दलीय 13 पे आगे है। अगर हम नगर पंचायतों की बात करें तो ये नगर पंचायत तमाम जिन पर चुनाव हुए हैं उनमें कुछ बस्तर में है, कुछ सरगुजा में है, दोनों छत्तीसगढ़ के अलग अलग छोर हैं। एक राजनांदगांव है जो कि एक तीसरा छोर है। तो अभी हमारे पास जो परिणाम है उनके अनुसार कोटा नगर पंचायत में कांग्रेस ने 14 सीट हासिल की है, जबकि भाजपा को केवल 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। भोपालपट्टनम में 15 की 15 सीटें कांग्रेस ने जीत ली है। प्रेम नगर, यह जो उत्तर प्रदेश से सटा इलाका है, यहां पर कांग्रेस को 11, भाजपा को 2 सीटें मिली है। मारो नगर पंचायत में कांग्रेस को 9, भाजपा को 5 मिली है। नरहरपुर में कांग्रेस को 11, भाजपा को 4 मिली है। जो असली टक्कर दिख रही है वो खैरागढ़, राजनांदगांव के पास का इलाका है, राजनांदगांव जिले के पास का राजाओं का बड़ा गढ़ रहा है खैरागढ़। वहां पे हुआ ये कि भाजपा को 10 और कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी और एक उम्मीदवार जो था, कांग्रेस और 20वीं सीट थी उस पर कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार की 387 वोटरों से टाई हो गया। फिर दोबारा काउंटिंग की गई तो कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली, जिसके बाद भाजपा के लोग वहां पे हंगामा मचाना शुरू कर दिए, कुर्सियां फेंक रहे हैं, बवाल कर रहे हैं। अब वहां पर खेल बराबर का हो गया है खैरागढ़ नगर पंचायत का। यह तो हुई परिणामों की बात। अब हम आप बात करते हैं कि आखिरकार यह जो जीत हासिल हुई है, एक तरफा विजय जो मिल रही है कांग्रेस को, उसके पीछे की वजह क्या है। आपको बताएं दोस्तों कि हाल के पिछले 1 साल की बात छोड़ दी जाए, जब कोविड का संकट चरम पर था
कांग्रेस पार्टी ने जो सबसे अच्छा भला काम किया, जो कि दिखाई देता है जमीन पर कांग्रेस सरकार द्वारा, वह राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इस योजना का लाभ हर किसान को, जो कि धान की खेती करता, छत्तीसगढ़ में ज्यादातर किसान धान उगाते हैं, धान का कटोरा कहा जाता है, उनको लाभ मिला। जब पूरे देश में कोविड के वक्त में लोगों के पास पैसा नहीं था, उस वक्त किसानों के खाते में पैसे डाले गए। तो ये जो डीबीटी किया गया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया गया, उससे लोगों का जीवन आसान हुआ है। उसके अलावा फिर गोधन न्याय योजना लाई गई, जिसमें गाय का गोबर खरीद करके भी पैसे दिए गए। तो हुआ यह है कि जो ग्रामीण इलाके हैं और शहरी इलाके भी, क्योंकि गाय का देखिए, शहरों में छत्तीसगढ़ की एक खासियत है कि छत्तीसगढ़ में जो शहरी इलाकों में लोग रहते हैं, उन्होंने भी गांव में खेती किसानी का काम किया है। वो उनके भी अपनी गांव है जहां पर वो लगातार फसलें उगाते हैं, तो उनको भी इस योजना का लाभ मिला है। और दूसरी चीज ये हुई कि जो कैश ग्रामीणों आदिवासियों के बीच कैश ट्रांसफर हुआ, उसका पूरा का पूरा वह पैसा शहरों में ही खर्च हुआ है। उन लोगों के खर्च की सीमा बढ़ी, जिससे शहरों को भी लाभ मिला है। और तमाम तरह की योजनाएं लाई गई, जो राज्य सरकार ने एक में बड़ा अलग सा प्रयोग यहां पर देखा कि जो मार्जिनल लोग थे, जो हाशिए के लोग थे, उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए तमाम तरह के प्रयोग किए गए हैं और जो सफल रहे हैं। यह जरूर कहा जा सकता है कि नगरीय इलाकों में काम कम हुए हैं, लेकिन तो गांवों की जो आर्थिकी बदली, गांव का जो चेहरा बदला, उसका बड़ा असर पड़ा शहरों पे। और उसके नतीजे सामने हैं, जो ये परिणामों के शक्ल में हमको दिखाई दे रहे हैं। आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस ने तब भी बेहतर जीत हासिल की थी। तमाम नगर निगमों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हुआ था, लेकिन लोकसभा चुनाव में वैसे परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए थे, जिसकी वजह से इस चुनावों में जो अभी चुनाव हुए हैं नगरीय निकायों के, हम सबका ध्यान इस पर टिका हुआ था कि देखते हैं कि अब जनता क्या कहती है। तो जनता ने अपना मत दिया है और कांग्रेस पार्टी को रिकॉर्ड जीत हासिल कराई है। हर जीत अपने साथ ढेर सारी जिम्मेदारियां लेके आती है। अब देखना यह होगा कि जो चुने गए प्रत्याशी हैं वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करते हैं, और इस जीत के बाद कांग्रेस की सरकार जो छत्तीसगढ़ में है, वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करती है। आप सभी ने इस बुलेटिन को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, डिसलाइक भी करिए और बताइए कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।